नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। एम्स और डब्ल्यूएचओ के बयानों की अनदेखी करना मोदी सरकार को पड़ा भारी। वहीं कोरोना ने पकड़ी बुलेट ट्रेन की रफ्तार। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ और एम्स दोनों ने मोदी सरकार को आगाह किया था कि लॉकडाउन में ढील बरतने से सावधानी बरतें। पर सच्चाई यह है कि आज भारत में लॉकडाउन पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। लोग बेपरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बाजारें लगभग खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से 2 महीनों से ज्यादा समय तक रहने वाला यह लॉकडाउन अब फेल होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब डराने लगी है। दरअसल भारत कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सूची में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने इस सूची में इटली को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें कि 5 जून को 24 घंटे के अंदर 10,000 से भी ज्यादा मरीज आए। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब मरीजों के रिकवरी रेट में भी कमी आ गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भारत में मरीजों के सही होने का दर 47% से ज्यादा है और भारत में होने वाली मौतें काफी कम है। वैसे इस वक्त देश के सभी राज्यों से इसके मरीज सामने आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे, लेकिन प्रवासियों के राज्य में आने से वह फिर से इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इस तरह भारत में कुल कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जनता के साथ साथ मोदी सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गई। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद मोदी सरकार लॉकडाउन को लेकर नरम क्यों है? क्या सरकार ने यह मान लिया था कि अब भारत को कोरोना से जीत मिल चुकी है? वैसे इतना तो साफ है कि डब्ल्यूएचओ और एम्स ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार को जो चेतावनी दी थी वो बिल्कुल सही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में लॉकडाउन का प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने सलाह भी दी थी कि जिन राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर लॉकडाउन में सख्ती जारी रखनी चाहिए। काश खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान या यूं कहें कि तानाशाह समझने वाली मोदी सरकार डब्ल्यूएचओ और एम्स के बयानों पर गौर करती तो शायद आज कोरोना भारत में बुलेट ट्रेन की रफ्तार नहीं पकड़ती। अब देखना यह है कि मोदी सरकार कोरोना की रफ्तार को कैसे कम करती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।